बार ऐसे हमारे जब चोट लग गई थी तो मोहन हाँ, उसको होली पे लग गई तो उसको सेक कराने के लिए बिजली से हम कानपुर आए। बिजली से सेक करते थे इन्हीं के यहाँ पहले। तो इनके यहाँ पहले एक सन्यासी एक ओम प्रकाश का है नाम का, तो वो आया था इनके पास घर में। तो उसने हमारा फोटो देखा होगा, उन्होंने कहा ये कौन है तुम्हारे यहाँ कैसे? तो जो काशी में हमको उपाधि दी गई थी तब वो पढ़ता था उस जमाने में, तो उसने देखा था वहाँ। तो उसने कहा हम तो उनकी तलाश में बहुत दिन से हैं, तुम्हारे यहाँ आते हो? उन्होंने कहा हाँ आते हैं, तो हमारी गुरु जी। उन्होंने कहा आपकी जब आवे हमें खबर दीजिएगा। वो तमाम ट्रेन वोन ले जाता है तमाम लोगों को तीर्थों में, और तमाम उसका बड़ा नंबर है लंबा चौड़ा। उनके गुरु जी भी यहीं कहीं पहाड़ पर रहते हैं, यहीं कहीं मसूरी के नीचे कहीं रहते हैं। क्या नाम है? रामकृष्ण। तो उनके वो चेला वेला। तो अचानक हम वहां पहुंचे और उसको मालूम हो गया आज हम का महाराज जी मैंने आपका सब प्रत्यक्ष देखा है काशी में, आपकी सब बातें, तो आपको हमारे सम्मेलन में थोड़ा समय देना है। हमने कहा भाई मैं तो बोलता बालता नहीं हूँ सम्मेलनों में, और मेरे पैर में तकलीफ भी है, मैं तो सेक कराने यहाँ आया हूँ। उसी समय मंजरी आप पहुंच गई, वो नई नई प्रचारक बनी थी। तो हमने कहा कि ये हमारा प्रचारक एक है, इसको ले जाओ बुलवा को। अब उसको कैसे विश्वास हो ये प्रचारक क्या बोलेगा? हाँ। तो हमने कहा देखो तुम्हारे यहाँ जितने विद्वान जगत गुरु और मंडलेश्वर आए हैं, जगत गुरु भी आए थे उनके यहाँ, वहाँ मंडलेश्वर भी आए थे, बड़ा सम्मेलन कराए थे। हमने कहा इनसे अच्छा अगर कोई बोले तो फिर मैं चलूँ, पहले इनको बुलवा लो, इनसे अच्छा अगर कोई वक्ता तुम्हारे यहाँ बोले तो फिर मैं चलूँ। किसी तरह नहीं माने, आपको तो चलना ही होगा, आपको मैं अनशन करूंगा, मैं धरना लेके बैठ जाऊंगा, मैंने कमरा बंद कर लिया, सब कुछ किया, लेकिन छोटे बच्चों की तरह हट कर गया। तो खैर उन्होंने कहा अच्छा हम ले जाते हैं इनको देवी जी को, लेकिन आपको जरूर चलना। हमने कहा अच्छा ले जाओ। ये गई वहाँ आधा घंटे 40 मिनट जो समय इनको दिया है, बोली अपना इनको बता दिया था कि हमने ये बोलना, और अपना सुने लोग इनके फोटो पर फोटो खींचने लगे। उस समय ये बलदरी पढ़ती थी एमए में, तो ये बड़े प्यार करती थी मंजरी से। दोनों जो लौट के आए कहे महाराज दीदी के 6 फोटो खींचे, और जो इसके पहले वक्ता थे उनका एक भी नहीं खींचा। ऐसी ताली बजी बीच बीच में। अब खैर उसने कहा हम आपको ले चलेंगे, बोलना पड़ेगा आपको, 1 घंटे आप समय दीजिए। हमने कहा अच्छा बाबा चल। गए। अब उसमें जितने वक्ता थे उसको हम पहले जान गए थे कौन कौन वक्ता आए, प्रतिभाग भयंकर वगैरह, दिलीप वगैरह, कई अच्छे वक्ता भी आए थे, लेकिन ऐसे ही है बस शाब्दिक पंडिताई, नॉलेज तो किसी नहीं। उसने रखा था रामायण वेदांत सम्मेलन, नाम रखा था उसका। यानी वेदांत और रामायण एक ही है, वेद और रामायण एक है, ये सिद्ध कीजिए आप लोग। आपको कौन सिद्ध करता? और हमको स्टार पर दे दिया था मंजरी ने, ये इश्तहार है, ये सब्जेक्ट रखा है। तो खैर मैं गया तो उन्होंने हमारे जाने के पहले सबको बुला लिया कि देखिए सारे वक्ता जितने हैं मंच पर बैठे रहना जब महाराज जी आए, और सबको सुनना है। और हमने कहा देखो हम जब आएंगे, हमको जो टाइम दिया है उसके 5 मिनट पहले सबका बोलना बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं अगर किसी की बात सुनूंगा तो बिना काटे में नहीं लौटूंगा। तो अपना कीर्तन करा रहा था 5 मिनट। घर में पहुंचा, एक निगाह से सबको देखा कौन कौन वक्ता आए हैं सम्मेलन में। उसके बाद मैं बोलने लगा अपना,
एक वेद मंत्र लूं, फिर रामायण की चौपाई लूं, फिर वेद मंत्र लूं, फिर रामायण की चौपाई लूं, ऐसे करके मैं बोला 1 घंटे। बोलने के बाद मैं अपना चल पड़ा। तो हाँ, उनको एक मजाक भी बीच में हुआ, तो हमारे भी फोटो खींचने लगे। जो 6 के बाद 7वां फोटो खींचा तो मैंने बलदरी की ओर देखा, देख लिया होगा, देख हमारा साथ में तुम्हारी जीजी के 6 खींचे थे, तुम्हारे देखो 7 खींचे। हाँ? आपके 9 से नहीं, जब 7वां खिंचला ना तभी देखा है। तभी हमने उनकी ओर देखा। सामने हम लोग बैठे थे। तो खैर अब हम जब उठ के चले उतर के, तो पब्लिक जो है वो पैर छूने को जैसे कोई भयंकर दृष्टि से बड़ी मुश्किल में कार तक आए, और वो चिल्लाते रहे, लेकिन आधी से ज्यादा पब्लिक चली गई उठ के। अब क्या सुने, अब क्या सुन लिया, बस सुन लिया, ऐसे